गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। गोकुलधाम सोसाइटी वेलकम्स जीव दया बेन। परफेक्ट। हाँ, ये खाली है। आराम से हाँ। हाँ अब्दुल भाई, सारी तैयारी ठीक से हो गई है ना? हाँ माधव भाभी, सारी तैयारी हो गई है। वीर अंकल, वीर अंकल, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्वागत की सारी तैयारियां हो गई है ना? नानी माँ के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। गोया, मुझे मत सिखा, सारी तैयारी हो चुकी है। वीर अंकल, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ। वो क्या है ना, टप्पू टप्पू सेना की जान है। हो बाबा, और इसीलिए नानी माँ का स्वागत एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड वीर अंकल। आई अंडरस्टूड गोया, आई अंडरस्टूड। हाँ, वीर अंकल, हम लोग पटाखे की लड़ी भी ले आए हैं। वाह, क्या, लेकिन वो फूटेंगे ना समय पे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। वीर अंकल, वो तो चेक नहीं किया है, एक बार फोड़ के देख लूं? ये छोटे सोडी, अगर ये पटाखे अभी फोड़ोगे तो नानी माँ के स्वागत में क्या फोड़ोगे? मानना पड़ेगा, आप इंटेलिजेंट तो हो। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। वैसे आई दया आंटी से कुछ बात हुई? वो लोग निकले? नहीं ना बाड़ा, मुझे कुछ पता नहीं है। तो बाबा जेठा अंकल को फोन करके पता लगाइए ना। हाँ वो अरे नहीं, फोन नहीं कर सकता मैं उनको। क्यों, फोन में बैलेंस नहीं है? गोया, तू कल क्लास में आ, तुझे इतना होमवर्क देता हूँ, तुम्हारे दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अरे मैं कैसे फोन कर सकता हूँ उन्हें, वो अभी सम्मान समारोह में होंगे, उनको डिस्टर्ब होगा, बाद में करूंगा मैं फोन। तो दोस्तों, रास्ते पे सोने वाले गरीबों को कंबल बांटने वाले कंबल बाबा के नाम से फेमस हीरालाल सुरती जी का सम्मान किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ से निकलकर तुरंत ही ये शाल और नारियल का भी दान कर देने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने आज का यह कार्यक्रम उन लोगों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया है जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और दोस्तों, अब जो मैं नाम लेने जा रही हूँ, उस नाम को लेते हुए मुझे गर्व महसूस होता है। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे बीच उपस्थित है। जी हाँ दोस्तों, जिस पल का हम सबको इंतजार था, वो पल अब आ चुका है। अब हम सम्मानित करेंगे हम सबके दिलों पर राज करने वाली आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय जशोदा बेन उर्फ जीव दया बेन का। मुझे आप सब लोगों को बताते हुए ये बहुत खुशी होती है कि जीव दया बा की बेटी दयाबेन, वो भी बहुत प्रख्यात है। आज हमारा सौभाग्य है कि जीव दया बा की बेटी, उनके दामाद जेठालाल, उनके नाती दीपेंद्र और उनके समधी चंपकलाल गड़ा भी यहाँ पे उपस्थित है। दोस्तों, हमें अभी अभी पता चला है कि सिर्फ जीवदया बेन ही नहीं, उनके सुपुत्र सुंदरलाल जी भी समाज सेवा करते हैं। अभी अभी अपने मित्र की माँ की सेवा करने के लिए अहमदाबाद गए हैं। क्या बात है, सुंदरलाल ने तो सोने पे सुहागा कर दिया। वीरा तो वीरा है। अरे बिल्कुल तो बात ही अपनी माँ का सम्मान समारोह देखने की बजाय अपने दोस्त की माँ को सहारा देने के लिए चले गए। ऐसे महान सुपुत्र को जन्म देने वाली जीव दया बेन को कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस शुभ अवसर पर मैं चाहूंगा कि जीव दया बेन की बेटी दया बेन अपने परिवार के साथ यहाँ स्टेज पर आए और जीव दया बेन के बारे में दो शब्द कहें। क्या कर रहे हो भाई, जाओ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लोग तो ऐसी जगह पे जाने के लिए तरसते हैं। नहीं, लेकिन मुझे प्यास नहीं लगी, मैं तृप्त हूँ। अरे जेठालाल, एक काम कीजिए, मैं तो सब मेरे बदले आप जाके बोलिए जो भी बोलना है। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, सास तुम्हारी है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? स्टेज पे मैं जाके इतने लोगों के सामने मैं नहीं बोल सकता। प्लीज, आप सबसे अनुरोध है कि जल्दी से स्टेज पे आए, देर न करें प्लीज। अरे चल जीजा, इसमें डरता क्या है? जाइए जेठा भाई, जाइए। हर बात में लेट करता है। प्लीज आप लोग जल्दी से स्टेज पे आ जाइए। आइए दया बेन, जीव दया बेन के विषय में दो शब्द कहिए। नहीं टप्पू पापा, आप जाइए। मैं कहा बापूजी जाएंगे। बापूजी वडील है ना, वडील के होते हुए छोटे पहले बोले अच्छा नहीं लगता। बापूजी आप पहले बोलिए। हाँ, प्यारे बच्चों और मेरे हम उम्र दोस्तों, मेरी विवान के बारे में मैं क्या कहूँ। छोड़ो, आज मुझे एक फिल्म का गाना याद आ रहा है। आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, सम्मान हो रहा समझन का और भाषण दे रहे समझिए। मेरी विवान
जीवदया बहन का नाम ही उनकी पहचान है, जीव और दया, यानी हर जीव के प्रति दया रखने वाले। अगर सब लोग उनके जैसे हो जाएं, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। आइए जेठा भाई, अब आप बोलिए। नहीं नहीं, मैं नहीं, अब दया 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 तू जा। नहीं टप्पू के पापा, आपने कहा ना कि वडील के होते हुए छोटे पहले बोले तो अच्छा नहीं लगता। हाँ तो बापूजी ने तो बोल लिया ना। अरे बापूजी तो सबके वडील है। बापूजी तो कहना क्या चाहती है? मतलब मेरे लिए तो आप भी वडील है। अरे मुझे कहाँ वडील बना रही है तो। पापा मम्मी आप लोग डिसाइड करो, तब तक मैं बोल के आऊँ। अच्छा अच्छा, बोल बोल। वडील क्या वडील? हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। मेरा नाम है टिपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू। मैं मेरे नानी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ईस्ट हो या वेस्ट, माय नानी इज दी बेस्ट। नानी यानी मम्मी की मम्मी। जब मेरी मम्मी इतनी महान है तो सोचिए मेरी नानी कितनी महान होगी। आज मैं यहाँ सबके सामने गर्व से कहता हूँ कि मैं जीवदया नानी का नाती हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद मैं मेरी नानी से मिलने वाला हूँ, इसलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ। बस मेरी नानी सुपर से भी ऊपर है। वाह, जैसी नानी वैसा नातिर, सब एक से बढ़कर एक है। टप्पू के पापा वडील। अरे भाई वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तू लेडीज है ना? हाँ तो बोलवा मन। ये लो मम्मी, ये ले लो। जा 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 जा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। भाइयों तथा बहनों, अंकल तथा आंटियों, आप सबको दया का प्यार भरा नमस्कार। अभी पटेल भाई ने कहा कि माँ के बारे में 2 शब्द कहे, लेकिन मेरी माँ का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उसके बारे में 2 शब्द क्या 2000 शब्द भी कहेंगे ना तो कम पड़ेंगे। ये मेरी माँ का तेज है, मेरी माँ की प्रतिभा है, जिसकी वजह से आज हमें यहाँ पर बोलने का मौका मिला। यूँ तो हर किसी की माँ श्रेष्ठ होती है, लेकिन मेरी माँ की खासियत ये है कि मेरी माँ मेरी दोस्त है, मेरी शिक्षक है, मेरी सलाहकार है। मैं और सुंदर वीरा जब भी माँ की इस खासियत के बारे में सोचते हैं या ये खासियत देखते हैं तो माँ के बारे में बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। मेरी माँ हवा की तरह है, वो दिखती नहीं है पर उसे महसूस कर सकते हैं। माँ हमें जीवन देती है। बचपन से लेके आज तक जब भी मेरी आंखों में आंसू आए हैं, मेरी माँ की हथेली ने कभी उसे जमीन पर नहीं गिरने दिए हैं। क्या बात? मेरे सुख को, मेरी खुशी को मेरी माँ ने दुगुना बना दिया है। मेरी हंसी को, मेरी खुशी को मेरी माँ ने दुगुना बना दिया है। मेरी माँ के पल्लू में ढेर सारी खुशियाँ हैं जो हमेशा वो सबको बांटती ही रहती है। मम्मी, और एक बात, मेरी माँ की जुबान पर सरस्वती माता का वास है। वो जो भी बोलती है वो सच हो जाता है। मुझे मेरी माँ पर बहुत गर्व है। क्या बात है दया भाभी? वाह दया भाभी, वाह बहुत बढ़िया। वाह, क्या बेटी है। अब मैं मेरे पति टप्पू के पापा गड़ा को रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी माँ के बारे में 2 शब्द कहे। हो गया ना, सबने बोल लिया ना भाई, मैं क्या बोलूंगा? और टप्पू के पापा बोलिए ना। अरे बोल लिया ना सबने अभी। जा जा जा। कौन जेड़ा ब्रो? हाँ, मस्त बोलते हैं, मस्त बोलेंगे, विश्वास है। जय हो। इनमें नहीं करना है, बोलना पड़ता है, नहीं होता, बोलिए। सब लोगों ने सासू माँ के बारे में जो जो बोलना था सब बोल लिया। अब मैं क्या बोलूं? एक हाथी चींटी के बारे में क्या बोल सकता है?
चींटी वेवण चिंटी नहीं सॉरी, एक चिंटी। चिंटी हाथी के बारे में क्या बोल सकती है, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सासू माँ समाज सेवा वगैरह करती है तो बहुत सीरियस टाइप की होंगी, लेकिन आप सब भ्रम में है। सासू माँ का स्वभाव मजाकिया और हंसमुखा ही है भी है। हमेशा मुझ पे हंसती रहती है, मतलब हमेशा हंसती रहती है। रोज आधा घंटा फोन पे दया के साथ बातें करती रहती है और हंसती रहती है। उनकी बातों का विषय मैं ही होता हूँ। इससे पता चलता है कि दया तो मेरी पत्नी है, तो वो तो मुझसे प्यार करेगी ही, लेकिन सासू माँ तो मेरी सासू माँ है, फिर भी मुझसे प्यार करती हैं। भगवान ऐसी सासू माँ किसी को ना दे। वरना मैं जो गर्व से कहता हूँ कि मेरे पास जो सासू माँ है, वैसी सासू माँ किसी और के पास नहीं है, वो मैं नहीं कह पाऊंगा ना। मेरी सासू माँ करोड़ों में एक है, करोड़ों में एक ही है, क्योंकि मेरा दृढ़पण मानना है कि भगवान ने उनको बना के फिर वो डाई तोड़ दी। अभी सासू माँ के बारे में बस अब और क्या बोलूं। सुनो जमाई राजा, इसे कहते हैं जमाई राजा, और आप हो जो तारीफ के एक शब्द भी नहीं कह सकते। कुछ भी कहूंगा तो ऐसा ही लगेगा कि टॉर्च मार के आप सबको सूरत दादा दिखा रहा हूँ। क्या बात है तारा, जेठा बहन क्या स्पीच दी आज तो। अरे मैं ही जानता हूँ इस वक्त जेठालाल के मन में क्या चल रहा होगा। तो दोस्तों, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब मैं उनको बुलाने जा रहा हूं जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अपनी सांसें रोक के रखिए, अब आ रही हैं आदरणीय हम सब की प्यारी जीव दया बहन। प्लीज वेलकम जीव दया बहन। दया भाभी जी की माता जी बहुत यंग नहीं दिख रही। अरे नहीं, वो नहीं हो सकती भाई। है मैं? ओके। नमस्ते, मैं जीव दया बहन की पीए हूँ, दिव्या। सॉरी दोस्तों, जीव दया बहन नहीं आएगी। अरे माँ क्यों नहीं आएगी? हाँ क्यों नहीं आएगी? अरे ये पूरा प्रोग्राम उनके लिए किया गया है, तो जीवदया बहन क्यों नहीं आएंगी? नहीं, वो आएंगी, लेकिन वो नहीं आएंगी अगर किसी ने उनका फोटो लिया तो, क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं है। नहीं, मैं बोल देता हूँ। हाँ भाई, सुन लिया सब लोगों ने? कोई जीवदया बहन की तस्वीरें नहीं खींचेगा, कोई फोटो नहीं खींचेगा, ठीक है ना? नहीं खींचेंगे, नहीं खींचेंगे। ओ कोई नहीं खींचेगा जी फोटो। बुला जीवदया माता जी नो। बैठिए बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। अरे भाई बैठो यारो। अगर किसी ने फोटो खींचने की कोशिश की तो उसका मोबाइल ले लिया जाएगा। प्लीज आप उन्हें बुलाइए। जी, मैं अभी बुलाती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अरे काउंटडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन दया भाभी की माँ की एंट्री तो हुई नहीं है। चिंता मत कीजिए, इंतजार की घड़ियां
समाप्त होने वाली है और कुछ ही देर में दया भाभी की माँ से हमारा आमना सामना होगा और दया भाभी की माँ की एंट्री होने वाली। जैसे बरसात आने से पहले एक इंद्रधनुष बन जाता है, ठीक वैसे ही दया भाभी की माँ जी जब स्टेज पे आएंगी तो एक इंद्रधनुष बन जाएगा। लेकिन इस धनुष से ऐसे ऐसे तीर छूटेंगे जो शायद जेठालाल को बेहाल कर देंगे, लेकिन आप अपने घरों में खुशहाल होंगे। और हाँ, एक बात और, दया भाभी की माँ ने शर्त रखी है कि कोई उनकी तस्वीर नहीं खींचेगा। क्या होगा अगर किसी ने उनकी तस्वीर खींच ली तो? भाई बहुत कमाल होने वाला है। यहाँ पे हंसी का एक गरबा इतना जबरदस्त होगा, क्या आप कहेंगे? हमेशा देखेंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दया, सासू माँ के ससुर जी भी हॉल में बैठे हैं? नहीं, वो तो स्वर्ग में बैठे हैं। तो सासू माँ घूंघट में क्यों है? अरे वो केसरी बहन ने कहा ना कि माँ को पब्लिसिटी पसंद नहीं है, तो माँ ने घूंघट क्यों डाल के रखा है? अरे इनकी असिस्टेंट ने बोला ना अभी कि उन्हें फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है, तो शायद चांस नहीं लेना चाहती होंगी इसलिए। बा का मानना है कि पैर छूने हैं तो ईश्वर के छुओ, क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया है। आदरणीय जीवदया बहन को सम्मानित करने के लिए इस विस्तार के समाज सेवक और एमएलए श्री हीरालाल सुरती जी को मैं आमंत्रित करता हूं स्टेज पे कि वे स्टेज पे आए और आदरणीय जीवदया बहन को समाज रत्न पुरस्कार और 11 लाख रुपए का चेक प्रदान करें। कांग्रेचुलेशन। अरे आप लोगों को बोला था ना कि कोई बाकी फोटो नहीं खींचेगा, फिर भी आप फोटो ले रहे हो। डिलीट करो, अब भी डिलीट करो। अगर डिलीट नहीं किया तो जीवदया अवार्ड नहीं लेगी। फोटो डिलीट करो फोटो करो उसको। ये कौन खींच रहा भाई? और यारा, अब बहरा हो गया क्या? और सुना नहीं था कि फोटो खींचना मना? चल अभी के अभी डिलीट कर। नहीं डिलीट करना। हाँ सॉरी, करो डिलीट। कर फटाफट कर डिलीट। चल हो गया डिलीट कर। बा उन्होंने फोटो डिलीट कर दिया, आप ले लीजिए। ये आपका अवार्ड। नहीं पापा, पकड़ता हूँ, अब ताली बजाइए। नहीं ठीक है बेटा, ठीक है, तुमने बजा लिया, ठीक है। अब मैं आदरणीय जीवदया बहन को विनती करूंगा कि हम सबको आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। पापा, माँ की आवाज इतनी मीठी है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि सुनते ही रहे। दया, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या चल रहा है? नहीं। मुझे आप लोगों से कहने में बहुत दुख होता है कि आज मेरा मौन व्रत है। मैं आज कुछ बोल नहीं पाऊंगी। पड़ी क्या पैसा? ये क्या नया नाटक है? नाटक? अरे मैं जैसे मन्नत रखती हूँ वैसे माँ व्रत रखती है। आज जीवदया बा का मौन व्रत है, प्लीज उन्हें बोलने के लिए कोई आग्रह ना करे। तो फिर आज जो शुभ अवसर पे उनका मंतव्य क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा? बा को जो कहना है वो लिख कर लाइए। उनकी भावनाएं मैं आप तक पहुंचाऊंगी। एक और नया नाटक। क्या? सुन। मेरे देशवासियों, मैं जीवदया, मुझे प्रसिद्धि की भूख नहीं है। अगर मुझे प्रसिद्धि चाहिए होती तो मैं सिनेमा में काम करती, समाज सेवा क्यों करती? सच्चा समाज सेवक वो होता है जो कोई मोह माया ना रखकर सबकी सेवा करे। समाज सेवा करने वालों को प्रसिद्धि नहीं चाहिए होती। मैं तो यहाँ आने वाली भी नहीं थी, लेकिन आप सबका प्यार मुझे यहाँ खींच लाया। बहुत बढ़िया सीजी, बहुत बढ़िया। क्या बात। लोग कहते हैं कि सेवा करो तो मेवा मिलता है,
लेकिन मेरा मानना है कि जो सेवा मेवा के उम्मीद के बगैर की जाए उसमें परम संतोष और शांति मिलती है। वाह माँ वाह। इसीलिए कर्म करो और फल की आशा मत करो। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। वाह टप्पू के पापा, माँ की बात सुन के स्वर्ग धरती पर उतर आया हो, ऐसा लगा नहीं? हम सबको धरती पे स्वर्गवासी बना दिया सासू माँ ने। हाँ। हाँ? क्या? मम्मी नानी माँ से कहो ना एक बार मुझे टप्पू कहकर बुलाए। मुझे नानी माँ के मुंह से मेरा नाम सुनना है। मम्मी प्लीज। सॉरी, आज बा कुछ नहीं बोल सकेगी। चलो सासू माँ के मौन व्रत से एक फायदा तो हुआ, आज सबके सामने वो मेरा नया कोई नाम तो नहीं रखेगी। माँ, तुमने आज मौन व्रत रखा है तो तुम भले बोल नहीं सकती, लेकिन हमारे साथ गरबा तो कर सकती हो ना? हाँ हाँ, गरबा की ना नहीं है। अरे अंजलि भाभी, बेटे साहब, छोटी भाई जल्दी ऊपर आ जाइए, सब मिलकर माँ के साथ गरबा करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। अरे माँ कहाँ है? सासू माँ कहाँ है? अरे यही होंगे भाई, अभी तो नानी माँ गिर गई क्या नीचे? अरे कहीं नजर नहीं आ रहे। नानी माँ कहाँ है माँ? मैनू की पता, सच्ची मैनू नहीं पता। अरे अभी भी तो हम सबके साथ नाच रही थी, वो अचानक एकदम। अरे जीजा जी, जीव दया काके तो अहमदाबाद जाने के लिए निकल गए। अरे बक्का मामा, ऐसे कैसे हो सकता है? नानी हमें मिले बगैर हमारे घर आए बगैर चले गए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ तक आए और घर पे नहीं आए, और गोकुलधाम में सारे लोग उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, वो कल से हम लोग सारे मिलके भागम-भाग कर रहे हैं कि दया भाभी जी की माता जी को मिलेंगे, और अभी वो हमसे नहीं मिलेंगी। मतलब हमारी माँ से मिलने की इच्छा अधूरी रह जाएगी? हमसे मिले बगैर सासू माँ अहमदाबाद वापस नहीं जा सकते। अभी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। पकड़ो पकड़ो। पकड़ो पकड़ो मतलब? अरे ये बाबा, रोको रोको। चलो चलो रखते हैं उनका। चलो 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 चलो। गाड़ी में बैठ के जा। अरे रोको। अरे तो गाड़ी में बैठ के चली गई। हाँ तो चली जाएंगी ना। चली ही जाएगी का क्या मतलब है? जी वो दरअसल इसी शर्त पे आई थी कि वो अवार्ड लेने के बाद तुरंत चली जाएंगी, तो चली गई। कहाँ चली जाएगी? एयरपोर्ट, और वहां से अहमदाबाद। माँ मुझे मिले बगैर चली गई? ऐसे कैसे चली गई? सासू माँ आ रही है, दया की माँ आ रही है, टप्पू की नानी आ रही है, बापू जी की बेवान आ रही है। 2 दिन से सुन सुन के कान पक गए थे मेरे। सुबह 5 बजे से उठ के यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ। पहले कहा ट्रेन से आ रही है, फिर कहा नहीं प्लेन से आ रही है। यहाँ हॉल पहुँचने में मेरी वजह से थोड़ा लेट क्या हो गया, तो ताने मार मार के मेरा दिमाग हिला दिया। आपकी वजह से मेरी माँ का सम्मान का प्रोग्राम देखने का रह जाएगा। अरे सासू माँ ने मेरा जो अपमान किया उसका क्या? अरे पर माँ तो आपको मिली नहीं है, तो आपका अपमान कैसे करेगी? वही तो, मुझे मिली नहीं, वही मेरा अपमान है। मुझे नहीं मिले, अपने जमाई को नहीं मिले। क्या समझती क्या है सासू माँ मुझे? जमाई राज। जमाई राज नहीं, जमूरा। जमूरा समझती है। अरे जब सोसाइटी वालों को पता चलेगा कि सासू माँ नहीं आ रही है, तो उनके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सुबह से बेचारे सोसाइटी कंपाउंड में सासू माँ के स्वागत के लिए खड़े पके खड़े हैं, अभी भी खड़े होंगे।
बाबा जेठा अंकल को फोन करके पूछो ना, अब तो अवार्ड फंक्शन भी खत्म हो गया होगा। जल्दी 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 पूछता हूँ पहले पूछना फंक्शन खत्म हुआ कि नहीं, बाद में पूछना कहाँ तक पहुँचे। लो बात करो। नहीं कर रहा हूँ ना भाई, करो इतने इंस्ट्रक्शन। ये देख भिड़े का फोन है, क्या जवाब दूं मैं इसको? हाँ बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, अवार्ड फंक्शन खत्म हुआ कि नहीं और वहां से निकले कि नहीं? अरे यहाँ पे सब लोग रेडी है? हाँ रेडी एकदम। हाँ और मैंने जो बोला था याद है ना, जैसे ही नजदीक पहुंचो फोन अवश्य करना। भिड़े अंकल फुल स्पीकर पे रखो ना। जेठा अंकल नानी माँ को जल्दी लेके आइए ना। नानी माँ, नानी माँ। अरे नानी माँ, नानी माँ, नानी माँ। अरे वो ला रहे। हाँ हाँ हेलो जेठालाल। हाँ भिड़े, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ तुझे वापस। हाँ अच्छा ओके। बोल क्या मुंह दिखाऊं मैं सोसाइटी में वापस जाकर इन सबको, क्या मुंह दिखाऊं? जिनके नाम के गर्भ हम सब लोग गा रहे थे, वो जीवदया माँ गर्भा समाप्त होती गायब हो गई। भाई हम सारे लोग बेसब्री से उनसे मिलने का, उन्हें देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो तो हवा की झोंके की तरह आई और आंधी की तरह चली गई। न तो उनसे कुछ बातचीत हो सकी, न ही मुंह दिखाई हो सकी। और जेठालाल जो अपनी सासू माँ का दिल जीतने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, वो उन्हें 1,01,000 का हार नहीं पहना पाए। अब क्या होगा? क्या हम उन्हें देख पाएंगे? भाई सवाल कई सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा हंसते हंसते जब आप देखेंगे मेरे साथ कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.